अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान कारी मोहम्मद नाजिम और आप देख रहे हैं सिटी 43 न्यूज। नाजरीन, दीपालपुर के इलाका PP 189 के कैंडिडेट हाजी गुलाम मुस्तफा भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये किसान इत्तेहाद के साथ काफी अर्सा दराज से चल रहे हैं। यूं ही समझ लें कि किसान इत्तेहाद का आगाज भी इन्हीं से हुआ है। हाजी चौधरी अकरम भी इनके साथ मौजूद थे, वो दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। तब से ये किसान इत्तेहाद का सिलसिला शुरू हुआ था और अब आके इन्होंने सियासत में भी हिस्सा ले लिया है। इस हवाले से हम हाजिर हुए हैं साहब से पूछते हैं कि पहले तो किसानों की जंग लड़ते आ रहे थे, अब सियासत में भी हिस्सा ले लिया है, इसकी मेन वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा साहब, मेरा एक मेन पॉइंट ये है कि पहले काफी अर्सा से ये किसान इत्तेहाद बनी हुई है, किसानों के साथ आप जंग, किसानों की मतलब कि जो भी मुश्किलात होती है उसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अब आके आपने इस साल में सियासत में भी हिस्सा ले लिया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, इस दफा जो है ना काफी तब्दीली आ चुकी है। लोगों को जो है ना पता चल गया कि हमारे मुल्क को ये लोग डबो रहे हैं, जो बार बार जिनको हम वोट दे रहे हैं, यही खानदान बार बार आ रहे हैं, बाप दादा पोता। अब लोग तब्दीली चाहते हैं क्योंकि इनके हकूक को बिल्कुल पामाल किया गया। इनके जो ज़राअत है, हमारी जो बेस है हमारी मैशत की, जो पाकिस्तान की मैशत की बेस, उनको उसको इन्होंने तबाह कर दिया। तो अब किसानों के ही वोट हैं इधर। अब किसानों ने फैसला किया है कि मियाँ साहब अब हम खुद लड़ेंगे, आपकी सूरत में हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्या बात है। तो इस दफा हमने फैसला किया है और तकरीबन 9 सीटों पे जो है ना पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं किसान। अच्छा, किसान इत्तेहाद 9 हलकों में आपके कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अभी जितने लोग प्यार कर रहे हैं और जितने जलसे करा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से अब किसान असम्बली में जाएंगे और अपना हकूक वहाँ से लेंगे। बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो बेहतर होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। जब देहाती लोग तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की जी बेहतर होगा। अच्छा ऐसा मुझे ये बताइएगा कि 189 PP में कितने कैंडिडेट और हैं जो आपके मद्दे मुकाबिल हैं? ये भी तो जो एप्लीकेशन है जो पास हुई क्लियर हुई वो तो है 25। हाँ जी, लेकिन एक हल्के में, एक PP में वो कवरिंग कैंडिडेट भी होते हैं। अच्छा, सारों ने नहीं लड़ना। अच्छा, कम से कम इधर जो है अभी टिकटों का फैसला नहीं हुआ, जिनको टिकटें मिलेंगी बाकी आपके माइंड के मुताबिक कितनी टिकटें आ सकती हैं? ये मेरे ख्याल में कम से कम ये तकरीबन 9 या 10 आदमी इलेक्शन लड़ेंगे। 9 से 10 आदमी एक PP में। ये तो फिर मुकाबला बड़ा टफ होगा ना? मुकाबला बहुत टफ होगा। अच्छा, लेकिन किसान इत्तेहाद का मुकाबला नहीं होगा। किसान इत्तेहाद का मुकाबला नहीं होगा। आपकी एक्टिविटी कैसे जा रही? बहुत ही किसान प्यार कर रहे हैं। अब उन्हें पता चल गया सब कि हमारे हकूक की दिफा करने वाली जमात वो किसान ही है, किसान इत्तेहाद। और किसान इत्तेहाद के अभी इदारों से आप पता कर लें, आप भी इन हलकों में सिर्फ इदारों में किसान इत्तेहाद ही लोगों को काम कर दे। अच्छा ऐसा पिछले दिनों, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, पिछले दिनों भी आपका ये खाद के हवाले से, स्प्रे के हवाले से, क्योंकि एग्रीकल्चर में अक्सर किसानों को यही सामना करना पड़ता है, आज बिजली महंगी होगी, आज खाद महंगी होगी, आज स्प्रे महंगा होगा। पिछले दिनों में आपका इधर धरना था जो आपने DC ऑफिस में जाके एक घेराव भी किया, यानी कि पूरा मन एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया। उसका मंशूर क्या था, क्या क्या मंशूर लेके आप गए थे, आपके क्या मकासद थे और क्या क्या वहां से पास हुआ, ये तो बताइए। कारी साहब, पाकिस्तान में सिर्फ 2 ताकतें हैं। एक है बॉर्डर सिक्योरिटी, वो हमारी पाक आर्मी है। दूसरी ताकत है फूड सिक्योरिटी, वो हमारे किसान है। तो जब हमारा जो हमारी फसलें हैं उनके लिए खाद नहीं मुयस्सर होगी या वो ब्लैक होगी या वक्त पे नहीं मिलेगी, एक तो उनकी एवरेज कम होगी। एवरेज कम होगी तो किसान का ही नुकसान नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान। जब ये मुल्की नुकसान है तो इस दफा ये यूरिया जो हम चाहते थे पूरे रेट पर, यूरिया जो है ये इसका रेट है 3600, 1800 से चला है 3600 पे, 3600। और जितना रेट ऊपर होता है ब्लैक मेलर उतना ही ऊपर हो जाता है। आप 5000 में भी नहीं मिल रही किसानों की, बकारियों की तरह हमारी रेट क्या है? असर है 3625 रुपए। अच्छा, 3625 रुपए असर रेट है। हाँ जी, 5500 वो खुफिया देते हैं। अच्छा, वो अपने इलेक्शन पे भेजते। इसकी फिर बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे जो इदारे हैं ना जी हमारे, जो ज़राअत के साथ रिलेटेड है खास तौर पे, वो सब भी बोगस हो गए, बेकार हो चुके हैं। वो खाने पीने के चक्कर में होते हैं,
जितने भी इदारे हैं, जो 4-5 इदारों के जरिए ज़राअत से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, वो बिल्कुल ज़राअत को जो है ना वो उन्होंने पीछे छोड़ा, पेट को आगे किया। फिर भी हमारा किसान मेहनती है, वो इनकी सारी वो करप्शनें से निचड़ कर भी फिर भी मुल्क को उन्होंने सारा सब्र किया हुआ है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी ज़राअत जो बेहतर होगी, मुल्की कर्जे होते इंशाल्लाह हम उतारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा वो सवाल तो वहीं पे रह गया कि आप डीसी साहब के पास क्या क्या मुतालबात लेके गए थे और क्या क्या मंजूर हुए आपके? हाँ, यहाँ पे तो जो 11 तारीख को हमने ये इधर किया था, 11 दिसंबर को, तो यहाँ पे हमारा जो मेन मुतालबा था जो वो डीसी से कि खाद को पूरे रेट पे तकसीम करें, जो गवर्नमेंट का रेट मुकर्रर है उस पे तकसीम करें, और जिस पे उन्होंने फिर कुछ पेशरफ्त की। अच्छा। और उस 11 को मैंने 19 जिलों में एहतजाज करवाया। अच्छा, 19 जिलों में किसानों? हाँ जी, उस पे जो मेहरबानी की जनाब वज़ीर आज़म साहब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। फिर इस्लामाबाद में हमारा उन्होंने किसान डे रखा, वहाँ पे हमारी काफ़ी उनसे बातें हुई, तो वहाँ पे ये तकरीबन प्रॉब्लम उन्होंने हल करने की यकीनदानी भी कराई, हमारा ज़राअत पे कमीशन भी बना दिया, और वहाँ पे उन्होंने 2.5 लाख टन जो है यूरिया बाहर से भी मंगवा लिए ये शहरी खत्म करने के लिए। एक जो मक्की का रेट था, जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लोग रो रहे थे, क्योंकि 1200 के तो हम टुकड़े भी नहीं बेच रहे थे। अच्छा, सिर्फ मक्की की जी कारी साहब आप सोचे कि टूटा हुआ लित्र बिक जाता है, शापर बिक जाता है, रोड़ी पे पड़ा शापर बिक जाता है, ऐसे लकड़ी टूटी बिकती है, हमारी मक्की नहीं बिकती। बिक सकती, क्यों नहीं बिक सकती? वो अल्लाह के करम से अच्छी फसल थी, जो मुल्की खपत ज्यादा थी, और इन्होंने जो फीड मिलों वालों ने ब्लैक मेलिंग कर ली और मिनिस्ट्री से कुछ राब्ते कर लिए और मक्की बाहर नहीं जाने दी। सही। जिसकी वजह से बारिया मक्की भी पड़ी थी, ऊपर से ये मौसमी भी आ गई। कोई ऐसा दिन भी कारी साहब होता था कि मंडी में बोली नहीं होती थी खरीदने वाला नहीं। अच्छा, ऐसा दिन यहाँ पे कवर कर लिया था। और फीड वालों ने सस्ती मकई ली 1200, 1300, 1400, और किसान रोता वो दे देता था, क्या करता। फिर वो फीड मिल वाले इतने जालिम हैं, उन्होंने अपना फीड का थैला 7600 से 7800 रुपए ले गए। अच्छा, बजाय कि वो पीछे अपना रेट 1500 का देते, 1600 का देते, और जो मुर्गा जो हम ही लोग खाते हैं फिर भी सस्ता हो जाता, फिर भी किसान उस चक्की में पीछे, फिर किसान उस चक्की में। ये कैसा इंसाफ हो सकता? अच्छा, उसके बाद ये एक वंडा बनाते हैं। अच्छा, इन्होंने तो मक्की को बस रगड़ना है, क्या करना है, ऐसे ही, और इतने पैसे कमा। अब जो वंडा जो है वो हम अपने जानवरों के लिए लेते हैं जी, वो भी किसान मकई का बनाते हैं, वो भी किसान को खरीदना पड़ता है। वो किसान को खरीदना पड़ता है, हालांकि सेल भी जो मक्की आप कह रहे हैं वो भी किसान को सेल करनी पड़ती है और मिन्नतों के साथ करनी पड़ती है, और जब लेने जाते हैं उसके मतलब वंडा हो गया या उसकी फीड होगी, वो भी किसान लेते हैं और महंगे दाम लेते हैं। वो वंडा अब भी 3800 रुपए। अच्छा, जिस पे ये डैमेज मकई पे बना, यानी कि यही समझ लें कि आ जाके फिर किसान ही उस चक्की में पीस रहा है। सही। उसके बाद आपका इस्लामाबाद किसान कन्वेंशन हुई थी, उसमें मुझे ये जराए से पता चला है कि आपका प्राइम मिनिस्टर साहब से भी काफ़ी अच्छी मुलाकात रही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से भी आपकी काफ़ी अच्छी मुलाकात भी रही है, और काफ़ी देर तक आप एक रूम में बैठे थे और बातें हुई हैं। वहाँ पे आपने क्या क्या मुतालबात उनके सामने रखे और क्या क्या मुतालबात आपके मंजूर हुए, क्या क्या मुतालबात थे जो रद्द हुए, इसके बारे में आप बताइए। कारी साहब वहाँ पे उन्होंने टाइम बहुत दिया। अच्छा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि उन्होंने किसानों के साथ एक लव की तरह बहुत मोहब्बत की है उन्होंने, हम उन पे खुश हैं। उन्होंने इतना टाइम दिया, हमारे दुख तो सुने, हल तो अल्लाह मियाँ से हुक्म आएगा तो होगा ऐसे, लेकिन उन्होंने हमारे दुख खुले दिल से सुने दोनों ने, वजीर आजम साहब ने भी और चीफ ऑफ आर्मी साहब। हमने उनके सामने एक एक चीज कर सही कि जो आलू है हमारा, पाकिस्तान का आलू मुल्की खपत से 60% ज्यादा है। तो बदकिस्मती से अभी तक आलू ईरानी आ रहा है मुल्क में। अच्छा, पहले हमारा आलू ही काफी ज्यादा है, मुल्क से 60% ज्यादा खपत से, और आलू की एक्सपोर्ट पूरे साल रहती है। तो आप एक्सपोर्ट खोले, बॉर्डर बांध दे रशियन की, वो बॉर्डर खोल दे, हमारा आलू महंगा जाएगा, ऊपर से डॉलर आएंगे, IMF से हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जितनी एक्सपोर्ट की मुल्क को सख्त जरूरत है, आप इसको एक्सपोर्ट करें।
एक बॉर्डर उन्होंने खोल दिया है, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के मामले हैं। अच्छा वो इंशाल्लाह उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम अपना आपका आलू जो है वो बार मुआहदे करते हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और आलू को फ़ौरन एक्सपोर्ट करेंगे, और बॉर्डर बाकी भी चमन वगैरह वो जो इजी करेंगे, और जो उधर से खरीदार आते हैं उनके वीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती थी, वो भी उन्होंने कहा कि हम इजी करेंगे। वो दूसरा हमारा मुतालबा था कि ये जो बिल है बिजली का असल में ज्यादा किसान तो बिजली के बिलों में आके ये अब फिर बिजली महंगी कर दी माना बिल है, ये डाका है हमारी जेब पे हर महीने का। आप यकीन करें कि यूनिटों का रेट कम लगता है, यानी वो भी कम तो नहीं है, 44 से 54 रुपए तक रेट है यूनिटों का, तो उसके साथ फ्यूल प्राइस ही सिर्फ ज्यादा, और फ्यूल प्राइस के उन्हीं यूनिटों के पैसे दे रहे हैं, यानी एक बिल हमारा बन गया ट्यूबवेल का 30,000 हो गया जी आपको पानी वाली बिजली का। अब उसी बिल पे हम देंगे दूसरा बिल, वो जो फ्यूल प्राइस हुआ वो हम देंगे 40,000। अब इस पे जीएसटी है, जीएसटी क्या है कि आप पानी बेच रहे हैं, अच्छा बेचने पे टैक्स होता है जनरल सेल टैक्स, सेल टैक्स। हम पानी को मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, हम तो फसल करते हैं, उस पे जनरल सेल टैक्स, अपनी फसल को लगाने का भी आप टैक्स देते हैं, और बेबा टैक्स है वो 18 से 25,000 एक बिल पे होता है, सही बहुत पैसा। अब सारा पैसा इकट्ठा जो है वो बिलों पे हो रहा है, सही। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमने रोना रोया कि गरीबों के बिल हैं जो एक एक घर के 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार, वो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, उनकी तो बिल्कुल बच्चे भूखे पड़े होते हैं, बिल आ जाते, और जिसका मीटर कट जाता है वो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने का नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इन्होंने साथ पुलिस भी नथी कर दी, हाँ वो भी आ रहा है, पुलिस भागडा वाले तो पुलिस समिति है, कहाँ चोरी हो रही कहाँ नहीं हो रही, एक एक आदमी को 30 साल 20 साल एक हल्के में हो गए, वो लोगों के एक उंगली पे नाम जानते हैं। अच्छा यहाँ से ना मुझे एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से याद आ रहा है, मैंने एक जगह पे ना तहरीर आम समझ ले, लेकिन मैं तो समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वो तहरीर थी, उसके बारे में ये हमारे सवाल का मतलब कि इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, लेकिन चलते चलते सवाल आगे इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक जगह पे लिखा हुआ था कि अगर चोर चोरी करता है ना तो वो चोर को ना पकड़े या डकैत को ना पकड़े, मुतलका जो थाने का एसएचओ है उसे आप गिरफ्तार करें, क्योंकि उसको पता होता है अगर बिजली चोरी हो रही है तो फिर बिजली चोर को ना पकड़े, आप लैंडमैन को पकड़े, या जो वहां पे बैठे हुए हैं इंचार्ज बैठे हुए हैं जो आके उधर नुमाइंदगी करते हैं उनको आप पकड़े। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल सब सही कहा जी। अगर ये जितनी चोरी जिस फीडर की है जी, उस फीडर का जिम्मेदार है लैंड सुप्रीडेंट। लैंड सुप्रीडेंट वहाँ पे जितने हल्के की यूनिट उसको मीटरों पे आए हैं, वहाँ से जितने इजाफी जने हैं उसके खाते डाले जाए। बिल्कुल ठीक हो, मुझे सब पता है कि यूनिट का ये लैंड लॉस कह देते हैं, फलां कह देते हैं, गलत बयानी है। सही। और होता क्या है कि जिनको चोरी बताते हैं उनके मीटर तब्दील हो जाते हैं, रीडिंग आती है ऐसे ही और वो मीटर चेंज हो जाता है, फिर वो चोरी आपको और मुझे देनी पड़ती है, ऐसे ही है। ये हमने रोना रोया। इनकी डीलें भी होती हैं कि यार आप इतना महीने का दे दिया करें, आप इतना आपको बिल आ जाया करेगा, तो वो फिर दूसरों पे उसका जो होता है वो बर्दाश्त करना पड़ता है दूसरों को। जी जी अलमिया हमारे मुल्क का, अभी इतने जुर्माने डाल दिए जाते हैं, यानी आपका मीटर जल गया है तो उनको चाहिए आपका मीटर चेंज कर दें, जो चेंज अभी एक लैब बनी हुई है, जो मीटर जला है उसको लैब में भेजा जाता है, वहां से जो वो बताता है कि इतने यूनिट इन्होंने जलाए हैं वो डिब्बे में डाल दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने हाजी साहब की तफसीली, हाजी गुलाम मुस्तफा भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी तफसीली गुफ्तगू को आपने सुना। उनका एक ही मुतालबा है कि हम किसान को सपोर्ट करते हैं, किसान कामयाब होगा तो पाकिस्तान कामयाब होगा। इसी के साथ कारी मोहम्मद नाजिम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।